इसका चार्ज आप ऐसे फाइंड आउट करते हो, आप लिखते हो 4 मल्टीप्लाई बाय पोटाशियम। पोटाशियम कितने टाइम्स है, देखिए 4 टाइम्स है। फिर उसके बाद आयरन कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय आयरन। साइनाइड आयन कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो आप लिखोगे 6 मल्टीप्लाई बाय साइनाइड आयन एज अ होल दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एज अ होल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आगे लेकर चलेंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो लाजमी देख लें, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ। आज जो है हम सिर्फ उसके पार्ट्स देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसके अंदर क्या क्या हिस्से होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो देख लें पहले, उसके बाद फिर आप ये वाला लेक्चर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कंसिस्टेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन विच इज नॉट कॉम्प्लेक्स्ड। ठीक है, अब इसके अंदर एक या पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा जिसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे। अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन विच इज कंसिस्टेड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बीच में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट से होता है। उसके बाद तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है विच इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज या फिर वो न्यूट्रल होता है। सो याद रखेंगे इसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो लास्ट इंट्रो पढ़ा था, इंट्रो के अंदर मैंने आपको ये चीज़ कराई थी कि अगर हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4 Fe आयरन, ये Fe है। ठीक है, और फिर इसके साथ 6 टाइम्स साइनाइड लिगेंड जो है वो अटैच्ड है। अब अगर आप देखो तो इसके ऊपर होता है पॉजिटिव 1 चार्ज और यहाँ पे होता है नेगेटिव 4 चार्ज। चार्जेस की हम बात अभी नहीं करते, मैं आपको ये 3 कंपोनेंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, पॉजिटिव आयन लगा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव आयन अटैच्ड है, तो ये नंबर 1 जो कंपोनेंट है ये इसका हो गया। और सेकंड में आपके पास क्या है, आयरन है। ये आयरन क्या है, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, अ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और ये आयरन है ना, आयरन कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से है, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद ये Cn है, सयानो ग्रुप या साइनाइड आयन जो है वो यहाँ पे अटैच्ड होते हैं आयरन के साथ, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं, तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज लिगेंड। ठीक है, अब ये लिगेंड जो है ये आपके पास 3 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर 3 जो है कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह अगर हम एक और कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर के साथ आप जो है तो साइनाइड आयन अटैच कर दें। ठीक है, x मोल्स ऑफ, इसमें मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा। ठीक है, फिर आगे कॉम्प्लेक्स में बताऊंगा आपको। अगर इसके बाहर जो है तो सल्फेट आयन जो है मौजूद है। ठीक है, अब सल्फेट आयन के ऊपर जो है तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो आयन है ये कौन सा है, ये पार्ट नंबर 1 के अंदर पॉजिटिव का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। नेगेटिव में देखें सल्फेट आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट है। उसके बाद ये Cn क्या है, दिस इज लिगेंड। और फिर इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल लिगेंड्स जो हैं वो आगे हम बाद में पढ़ते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, कौन से न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यहाँ पे मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा आपके पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। अ मेटल एटम और आयन इज यूजुअली अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इट इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ लिगेंड्स। कहता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, वो बिलोंग कहाँ से करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करता है। और उसके अराउंड क्या होते हैं, लिगेंड्स जो है सराउंड होते हैं, जो कि उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN6। अब इसमें से आपने बताना है कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, तो ऑब्वियसली Fe+2 की स्टेट में जब ये होता है, ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल आयन का काम करता है, और यही हम कहेंगे कि Fe+2 इज द सेंट्रल मेटल आयन। 6 लिगेंड्स
आर सराउंडिंग इट। देखें FeCN6 इसका मतलब है कि इसके साथ 6 साइनाइड लिगेंड जो है ना वो अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये Fe क्या है, Fe इज द सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और Cn जो है 6 टाइम्स, ये क्या है, दीज आर लिगेंड्स। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स गिवन है K3FeCN6, इसके अंदर अब आयरन जो है आयरन +3 स्टेट में, आयरन +3 स्टेट में इसका मतलब है दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। उसके बाद लिगेंड्स जो है वो क्या है, सायानो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, साइनाइड आयन अटैच्ड हैं, सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दीज आर 6 लिगेंड्स। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है कॉपर, इमोनिया और यहाँ पे सल्फेट आयन बाहर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉपर क्या है, कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है, डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इमोनिया की, तो इमोनिया जो है ये एक्ट करता है एज आ लिगेंड। यहाँ पे सल्फेट आयन जो है ये एक्ट करेगा एज आ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, जो कि कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमारे पास क्या है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिल्वर है, Ag जो है ना, दिस इज सिल्वर। अब यहाँ पे इसके साथ 2 मोल्स किसके लगे हुए हैं, इमोनिया के लगे हुए हैं, बाहर इसके साथ क्या है, क्लोराइड आयन जो है वो अटैच्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए सिल्वर इज द सेंट्रल मेटल आयन, 2 लिगेंड्स, इमोनिया जो है ये काम करता है लिगेंड का, ठीक है, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ये लिगेंड का काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंट्रल जो हमारे पास सिल्वर एटम है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है। सो यहाँ से आई होप सो आपको समझ आ गई होगी सेंट्रल मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा होता है। सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल। इसमें से आपको मैंने बताया था ना कि ये आपके पास क्या है, दीज आर द S ब्लॉक एलिमेंट, फिर यहाँ से बोरॉन से लेकर ये जो है सारी दीज आर नोन एज P ब्लॉक एलिमेंट, और फिर यहाँ से स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक तक ये हमारे पास क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और लेंथेनाइट एक्टिनाइट हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एनीवेज जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो आपके कोर्स के हिसाब से है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जैसे आयरन है, आयरन 26, इसको हम लेते हैं एज आ सेंट्रल मेटल एटम या आयन की फॉर्म में। कोबाल्ट को हम पढ़ेंगे, निकल को हम पढ़ेंगे, कॉपर को पढ़ेंगे, सिल्वर जो है इसको हम पढ़ते हैं, गोल्ड को हम पढ़ते हैं, प्लाटिनियम को हम पढ़ते हैं, और इसके अलावा क्रोमियम जो है उसको हम देखते हैं, मैंगनीज को हम देखेंगे। तो ये कुछ वो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, दोज कनेक्ट एज एन सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मोस्टली ये जो है ये एलिमेंट्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज एन सेंट्रल मेटल एटम या आयन की फॉर्म में। अब जो पार्ट बी है उसके अंदर हम पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड्स क्या होते हैं। द एटम आयन यूजुअली एनाइंस आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लिगेंड। अब वो एटम या आयन, ठीक है, मोस्टली हमारे पास नेगेटिवली चार्ज फॉर्म में होते हैं। एनाइन का मतलब है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं। जैसे आपके पास है आयरन, ठीक है, आयरन के अराउंड आप क्या लगा दें, साइनाइड आयन जो है वो अटैच कर दें। अब ये साइनाइड आयन की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, किसको, आयरन को, ठीक है। यहाँ पे 6 साइनाइड आयन जो है वो अटैच होते हैं, हर साइनाइड आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट करता है आयरन को, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो साइनाइड आयन है ना, ये सारे साइनाइड आयन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज लिगेंड्स। और बीच में आयरन है तो आयरन हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होगा जो आपको अभी बता दिया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा लिगेंड है, कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है, कौन सा आयन है जो कि कॉम्प्लेक्स में नहीं है। तो ये पोटाशियम को अगर आप देखो तो ये कॉम्प्लेक्स से बाहर है, ठीक है। इस यहाँ पे आयरन है, सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, और साइनाइड क्या है, दीज आर द लिगेंड्स। कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स लिगेंड्स अटैच्ड है। इसी तरह कॉपर है, फिर इसके साथ इमोनिया है, फिर सल्फेट आयन है। अब ये जो इमोनिया है ना, इमोनिया आपके पास क्या होगा, इमोनिया इज अ लिगेंड, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सिल्वर के साथ है, सिल्वर में भी इमोनिया क्या है, इमोनिया लिगेंड का काम करता है। यहाँ पे कॉपर में भी इमोनिया क्या है, लिगेंड का काम करता है। अभी हम देखते हैं कि लिगेंड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। लिगेंड्स की
टाइप्स जो हैं जो आपकी बुक में इंक्लूडेड हैं वो लिगेंड 6 तक है, ठीक है। मोनोडेंडेट है, फिर बाय है, फिर ट्राई है, फिर टेट्रा है, पेंटा है और हेक्सा है। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। अब लिगेंड्स जो है, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 2 लॉन पेयर होते हैं, कुछ 3। उनके हिसाब से इनकी करेक्टराइजेशन की गई है, डिफरेंट टाइप्स जो है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे दैट इज मोनोडेंडेट लिगेंड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल, ठीक है। वो लिगेंड जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दोज आर नोन एज मोनोडेंडेट लिगेंड। दोज लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, सच लिगेंड्स मे बी नेगेटिवली चार्ज आर न्यूट्रल। अब देखें हमारे पास ऐसे कौन सी लिगेंड है जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास फ्लोराइड आयन है, ठीक है, F नेगेटिव आयन है, फिर क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव, फिर हमारे पास ब्रोमाइड आयन है, फिर हमारे पास आयोडाइड आयन है, फिर हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, फिर हमारे पास साइनाइड आयन है। अब याद रखें इन सब के ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है, ये -1 चार्जेस में है। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकते। और इनके ऊपर मोस्टली क्या है, ये नेगेटिव चार्जेस ही होते हैं। देखिए इन सब के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहे हैं। हेंस दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स की, तो न्यूट्रल लिगेंड्स में हमारे पास आता है वाटर। वाटर के ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। एमोनिया के ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है। इसी तरह ये जो आपके पास है CO, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल लिगेंड। कार्बोनाइल लिगेंड जो है ये हमारे पास एग्जांपल किस चीज़ की आती है? इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। अब ये जो लिगेंड्स हैं इनको आपको याद करना होगा कि कौन से हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं, और कौन से मोनोडेंडेट हैं, फिर कौन से बाय हैं। अब बाय का मतलब होता है 2। बाय का मतलब क्या है? 2। वो लिगेंड जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज बाइडेंडेट लिगेंड। अब दोज लिगेंड विच हैव 2 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड बाइडेंडेट लिगेंड। अब देखें ये सबसे पहले आपके पास है कार्बोनेट, फिर उसके बाद सल्फेट है, फिर उसके बाद आपके पास ऑक्जेलेट आयन है, फिर उसके बाद आपके पास हाइड्रोजीन है, ठीक है, ये क्या है? दिस इज नोन एज हाइड्रोजीन। अब ये कैसे हमारे पास हम कहेंगे इनको कि ये मोनोडेंडेट है या फिर बायोडेंडेट है? मोनो की तो हमें समझ आ गई, इसको हम क्यों कहते हैं कि दिस कार्बोनेट आयन, ये जो कार्बोनेट आयन है ये बायोडेंडेट लिगेंड है? उसकी वजह ये है कि देखिए ये हमारे पास इसका ओपन स्ट्रक्चर है। किस चीज़ का? कार्बोनेट आयन का ओपन स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप देखो तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि एट अ टाइम कार्बोनेट आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट कर सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट कर सकता है। इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। हेंस कार्बोनेट आयन इज एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंडेट लिगेंड। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में हमारे पास सल्फेट आयन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में अगर आप देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। मतलब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ये डोनेट कर सकते हैं। तो एट अ टाइम अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसका मतलब है सल्फेट आयन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंडेट लिगेंड। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओ नेगेटिव का मतलब ये है कि इसके ऊपर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद है, मतलब 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये एक लॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं। एक लॉन पेयर यहाँ से डोनेट कर सकता है और एक लॉन पेयर इधर से। तो जो आपके पास सल्फेट आयन एज अ होल है ना, एज अ होल ये क्या होगा? बाइडेंडेट लिगेंड है। उसके बाद ऑक्जेलेट आयन है। तो ऑक्जेलेट आयन में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लॉन पेयर इसके पास मौजूद हैं। तो ये क्या कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कॉपर को अटैच कर दें, कॉपर हमारे पास +2 स्टेट में मौजूद है अगर यहाँ पे, तो कॉपर क्या करेगा? इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और इसके साथ क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। ये मैंने कॉपर आपको जस्ट एज एन एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख के दिया। अब ये जो आपके पास है NH2 NH2, इसमें हमारे पास, इसको हम क्यों कहते हैं कि दिस इज
बाइडेंडेट लिगेंड देखें, अगर इसको हम ओपन करके इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह होता है, NH2 और NH2। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर 5 से बिलोंग करते हैं इसका मतलब इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से नाइट्रोजन को देखें, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे एक तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ, शेयरिंग की हुई है, इधर भी शेयरिंग की हुई है, और इधर यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ इसने बॉन्ड को शेयर किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको देखें ये, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, दिस इज लॉन पेयर। अब लॉन पेयर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो ये लॉन पेयर क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को। Similarly, this nitrogen atom having a lone pair of electron can also be donated to a central metal ion या atom. Hence, we can say that hydrazine is a bidentate ligand. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इथाइलिन डायमाइन की, तो इथाइलिन डायमाइन में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इथाइलिन डायमाइन है ना, ये हमारे पास एक्ट कर सकता है एज अ बाइडेंडेट लिगेंड, ठीक है। इसमें भी आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये बाइडेंडेट लिगेंड है। उसके बाद जो एग्जांपल है दैट इज ट्राइडेंडेट लिगेंड। और ट्राइडेंडेट लिगेंड जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारे पास ट्राई का मतलब है 3, ट्राई मीन्स 3, इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एट अ टाइम डोनेट कर सकता है। और इसकी एग्जांपल जो हमारी बुक में गिवन है दैट इज डाइएथाइलिन ट्राइएमाइन। डाइएथाइलिन ट्राइएमाइन, इथाइलिन ग्रुप कौन सा होता है, जब आपके पास ये है CH2 CH2, ये आपके पास क्या है, दिस इज इथाइलिन ग्रुप। अगर ये आपके पास 2 टाइम्स है, बीच में आप नाइट्रोजन के साथ इसको बाइंड कर दें तो इससे बन जाएगा डाइएथाइलिन ट्राइएमाइन। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये देखें, इसके बीच में आप नाइट्रोजन लगा दो। अब नाइट्रोजन जो है इसके साथ आप हाइड्रोजन अटैच कर दें यहाँ पे, और इस साइड पे क्या कर दें, एक और इथाइलिन ग्रुप लगा दें, CH2 और CH2, और इसको, इस कार्बन को एंड पे आप NH2 के साथ अटैच कर दें, इधर इसको भी NH2 के साथ अटैच कर दें। तो देखें ये हमारे पास क्या है, दिस इज इथाइलिन ग्रुप, दिस इज आल्सो एन इथाइलिन ग्रुप। अब इथाइलिन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको आप क्या कहोगे, डाई इथाइलिन। अब एमाइन नाइट्रोजन कितने टाइम्स है इसके अंदर, एमाइन ग्रुप आपने कितने टाइम लगाया इसके अंदर, 3 टाइम्स लगाया ना। देखें, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, 3 टाइम्स है, तो इसलिए आप इसको ट्राई एमाइन कहते हो। ये तो हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डोनेट किए जा सकते हैं, वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर विच कैन बी डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन। हेंस वी कैन से दैट this diethyl triamine is an example of tridentate ligand. So इसके बाद हमारे पास जो ट्राइडेंडेट लिगेंड है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेट्राडेंडेट लिगेंड। आपकी बुक में इसको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। टेट्रा में हमारे पास कौन सा होगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्रा का मतलब होता है 4, कि वो लिगेंड जो कि एट अ टाइम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके साथ आप क्या अटैच कर दें, CH2 और NH2। यहाँ पे भी आप सेम अटैच कर दें, CH2 और NH2। यहाँ पे भी आप CH2 अटैच कर दें, फिर CH2 अटैच कर दें, और NH2 को अटैच कर दें। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लॉन पेयर इस नाइट्रोजन के पास है, एक लॉन पेयर इस नाइट्रोजन के पास है, एक यहाँ पे मौजूद है, और एक जो है लॉन पेयर यहाँ पे मौजूद होता है। तो कितने लॉन पेयर मौजूद हैं, 4। हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्या हैं, ट्रेस 2 एमाइनो इथाइल एमाइन। ट्रिस का क्या मतलब है, ट्रिस का मतलब है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है ना, इसके साथ 3 टाइम्स ये चीज़ मौजूद है, 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, ठीक है। ट्रिस 2 एमाइनो इथाइल।
हमारे पास क्या है, दिस इज 1 2, सेकंड कार्बन पे एमाइनो लगा हुआ है तो 2 एमाइनो, इस CH2 को हम इथाइल ग्रुप कहते हैं, दैट इज वाई 2 एमाइनो इथाइल, और बीच में नाइट्रोजन की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एमाइन। अब उसके बाद अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं पेंटाडेंडेट लिगेंड की, तो पेंटाडेंडेट लिगेंड। अब पेंटाडेंडेट लिगेंड में हमारे पास एग्जैक्टली सेम यही चीज़ होती है, लेकिन एक जगह पे हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ नाइट्रोजन, यहाँ पे इथाइलिन ग्रुप होता है, ठीक है, और इस इथाइलिन को फिर नाइट्रोजन ने बाउंड किया होता है। एक साइड पे आप हाइड्रोजन अटैच करते हैं, दूसरी साइड पे आप क्या लगा दें, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड का जो ग्रुप है उसको आप लगा दें, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे देखें CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव। अब आप देखें कि इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हमें मिल सकते हैं। देखें एक ही नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, 2 हो गए, ये नेगेटिव चार्ज 3, ये 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, 5 नेगेटिव चार्जेस। 5 नेगेटिव चार्जेस मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट कर सकता है एट अ टाइम। हेंस ये जो आपके पास है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेंटाडेंडेट लिगेंड। और इस लिगेंड का अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, इथाइलिन डाइएमाइन, दिस इज इथाइलिन डाइएमाइन ट्राई एसिटिक एसिड। अब उसके बाद हेक्सा में हमारे पास क्या होता है, हेक्सा का मतलब होता है 6 सॉरी, हेक्सा का मतलब होता है 6। अब वो लिगेंड जो कि एट अ टाइम 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसको हम हेक्साडेंडेट कहते हैं। यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, यहाँ पे लॉन पेयर नजर आ रहा है, यहाँ पे लॉन पेयर नजर आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये कितने आपको नजर आ रहे हैं नेगेटिव चार्जेस और लॉन पेयर, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। इसका मतलब है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इथाइलिन सॉरी, सो इसका मतलब है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंडेट लिगेंड जिसका नाम है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा एसिटिक एसिड का मतलब है 4 टाइम एसिटिक एसिड, 4 टाइम एसिटिक एसिड, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, और ये आपके पास क्या है 4 टाइम्स है। तो टेट्रा एसीटेट इसलिए हम इसको लिखते हैं। एक्चुअली होता यह है कि ये एसिटिक एसिड है ना, CH3 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड में, कि ये आपके पास क्या है, दिस इज एसिटिक एसिड। अगर ये आयनाइज होता है तो आपके पास क्या बनता है, CH3, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास है एसिटिक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है। अब जब आयनाइज होता है तो आपके पास क्या बनता है, एसीटेट आयन बनाता है और साथ में प्रोटॉन जो है उससे रिलीज हो जाता है। यहाँ पे भी देखें तो हम इसको एसिटिक एसिड नहीं कहेंगे, इसको हम एसीटेट कहते हैं। वजह यह है कि दिस इज एसीटेट आयन जो कि अटैच्ड है किसी के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, और कॉमनली हम इसको कहते हैं EDTA, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंडेट लिगेंड। कंपोनेंट नंबर C हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर, या जिसको हम लिगेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास एक सोडियम आयन है क्रिस्टल लैटिस के अंदर तो उसके साथ 6 क्लोराइड आयन जो है वो अटैच्ड होते हैं, तो इसका मतलब है कि सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। सिमिलरली अगर एक क्लोराइड आयन है उसके साथ 6 सोडियम आयन जो है वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन का क्या होता है, 6 होता है। सेम इज द केस विद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अगर आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम है लाइक कॉपर है, अब कॉपर के साथ लिगेंड अटैच्ड है एमोनिया, ठीक है। कॉपर के साथ लिगेंड्स जो अटैच हैं 2000 एमोनिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एमोनिया भी ड्रॉ किए, मैंने कॉपर भी ड्रॉ किया। अब इसमें से एक आपके पास कॉपर है, ठीक है, जो कि सेंट्रल मेटल एटम का काम करेगा, और इसके पास कितने एमोनिया आयंस जो है कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, 4। हेंस वी कैन से दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस कॉपर आयन वुड बी 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, या इसकी लिगेंसी कितनी होगी, 4 होगी।
सो डेफिनेशन यहाँ पे बुक में क्या लिखता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड दैट कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कहता है टोटल कितने लिगेंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ। न्यूमेरिकली कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। कहता है कि अगर हम न्यूमेरिकली इसको देखते हैं तो देखें इसने 1 2 3 4, अब 4 क्या है, 4 एक क्या है, नंबर है, ठीक है। अब इस सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे ये 4 क्या है, 4 जो है दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। इस कॉम्प्लेक्स में देखें ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीजें हैं कौन कौन सी है, एक आपके पास आयरन है और इसके साथ 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब है कि आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, दैट इज 6। सिमिलरली इस स्फीयर के अंदर, आपने स्फीयर के अंदर देखना है स्फीयर के बाहर जो आयंस है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, उनको आपने काउंट नहीं करना होता जब आप लिगेंसी देखते हैं। इस कॉपर के साथ इमोनिया कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर आयन इज 4। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर के साथ इमोनिया आयंस है लेकिन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि अगर आपके पास ये इस तरह लिखा हुआ है NH3 होल ट्वाइस, अब ये होल ट्वाइस का मतलब है कि इमोनिया जो है ना ये 2 टाइम्स है। जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूं वैसे आपके समझाने के लिए, ये सिल्वर है, एक इमोनिया इसको यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है, दूसरा इमोनिया इसको यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इमोनिया है ना ये 2 टाइम्स है, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस सेंट्रल मेटल एटम सिल्वर का वो क्या होगा, दैट वुड बी 2। यहाँ पे निकल है, निकल के साथ 4 कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे निकल है, उसके साथ लिगेंड्स कितने अटैच्ड होते हैं, 4 कार्बोनाइल लिगेंड्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, तो इसका मतलब है कि निकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना वो कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद अगला जो इसका कंपोनेंट है डी, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल एटम आयन अलोंग विद लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसके साथ लिगेंड्स भी अटैच्ड हैं, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो आपके पास है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम भी है, इसके साथ लिगेंड्स भी अटैच्ड है, इन सबको मिलकर आप क्या कहते हो, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज यूजुअली प्लेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं बड़ी वाली, हमें जब टीचर्स पढ़ाते थे तो हमें कहते थे बड़ी वाली ब्रैकेट। एनीवेज दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ आयन अटैच्ड हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट में बी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आर न्यूट्रल। अभी जैसे आपको मैंने पहले पढ़ाया कि ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह यहाँ पे देखें दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे सिल्वर और इमोनिया का वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उसके अंदर होते क्या हैं, उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, लिगेंड्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है दैट इज ई चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड। अब जब आप इसका चार्ज निकालते हो तो ये सम होता है किस चीज का, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज जो है और लिगेंड के ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन प्लस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज है और सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, उसको अगर आप सम अप करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, दैट वुड बी चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे आपके पास यहाँ पे है K4FeCN होल 6 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब यहाँ पे अगर आप देखें चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिखते हो K4FeCN होल 6। देखिए इसका चार्ज आप ऐसे फाइंड आउट करते हो, आप लिखते हो 4 मल्टीप्लाई बाय पोटाशियम। पोटाशियम कितने टाइम्स है, देखिए 4 टाइम्स है। फिर उसके बाद आयरन कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय आयरन
और साइनाइड आयन कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो आप लिखोगे 6 मल्टीप्लाई बाय साइनाइड आयन एज अ होल दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एज अ होल आपके पास क्या है, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि पोटाशियम जो है ना इसके ऊपर चार्ज होता है +1, पोटाशियम जो है इसके ऊपर चार्ज होता है +1। इस चीज़ को आपने याद रखना होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप बात करते हो इन आयंस की, तो किसी के ऊपर चार्ज +1 होता है, किसी के ऊपर चार्ज -1 होता है, किसी के ऊपर 2 होता है, किसी के ऊपर 3 होता है। इसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो बनी हुई है कि आपने इनको कैसे याद करना है और इनको आपने कैसे समझना है। एनीवेज पोटाशियम ग्रुप 1 ए का मेंबर है, इसके ऊपर +1 चार्ज होगा। और आयरन के लिए हम लोगों ने जो चार्ज है वो फाइंड आउट करना है, तो आयरन की जगह पे हम बेशक X कर दें या आयरन आप लिख दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद साइनाइड जो लिगेंड्स होते हैं ना, साइनाइड लिगेंड के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -1, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, और एज अ होल दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंपल मैथमेटिकली आप इसको कर लें। 4 को अगर आप +1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, +4, और 1 को अगर आप x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x आ जाएगा, और +6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो आपके पास -6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब x आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो आप x को इधर ही लिखें। -6 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो +6 बन जाएगा, +4 दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 बन जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप +6 में से -4 करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +2। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आयरन के ऊपर चार्ज है, ठीक है, आपको मैंने सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज है वो बता दिया है, वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर आप इसका नाम देते हो तो आप इसका नाम ऐसे दोगे, पोटाशियम हेक्सा सियानो फेरेट 2, ठीक है। आपने इसको ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर देना है, ठीक है। इसका नाम ऐसे बनेगा, पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 2। ये 2 जो है ना, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ठीक है। अभी यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि चार्ज फाइंड आउट करना है कि एज अ होल आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है। पहले आपको मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, अब हमने चार्ज देखना है। तो चार्ज के लिए आप देखें, सिंस चार्ज ऑन ईच लिगेंड इज -1, याद रखें साइनाइड आयन के ऊपर जो चार्ज होता है ना दैट इज -1, ठीक है। इस यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। एनीवे साइनाइड आयन के ऊपर चार्ज जो होता है दैट इज -1, चार्ज ऑन 6 साइनाइड लिगेंड। अब 6 है तो अगर आप 6 को मल्टीप्लाई कर देते हो -1 के साथ, हर साइनाइड आयन के ऊपर -1 चार्ज है, 6 है तो फिर चार्ज कितना होगा, -6 हो जाएगा, इसलिए इसने -6 लिखा हुआ। चार्ज ऑन आयरन, आयरन का चार्ज मैंने यहां से आपको फाइंड करके बता दिया कितना है, +2 है। कैसे है, क्यों है, ये आपको मैंने बता दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करें, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब -6 आपके पास क्या है, चार्ज है लिगेंड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर, +2 चार्ज है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। -6 + 2 से आपके पास चार्ज जो आएगा दैट इज -4। अब ये -4 क्या है, दिस इज चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो पूरा स्फीयर है ना उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, -4। जैसे ये आपके पास है FeCN6। अब आप क्या कहोगे, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -4 है। अगर ये -4 है तो आपके पास जो आयन है ना, पॉजिटिव आयन अगर आप लगाते हो कितने टाइम्स आप लगाओगे, 4 टाइम्स, ताकि ये इसको बैलेंस करके रखे। अगर ये 3 टाइम्स होगा तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये 4 टाइम्स है तो फिर ये क्या होगा, बैलेंस होगा। इसलिए आप पोटाशियम यहाँ पे इसके 4 आयंस जो है वो अटैच कराते हो, 3 या 2 इसलिए नहीं कराते या 5 इसलिए नहीं कराते, क्योंकि केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री कहती है कि भाई सब चीज़ों को आपने 0 में कन्वर्ट करना है, अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लेक्स आपके पास आयंस ना हो, कोई और आयंस ना हो। तो यहाँ पे -4 चार्ज स्फीयर के ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा, +4 चार्ज होगा। सो स्टूडेंट, ये तो था आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कंपोनेंट्स में। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।